हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस कॉरिडोर। पीसीएस कॉरिडोर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनवरी 2025 का सेक्शनल करंट अफेयर लेकर आए हैं। आज का जो हमारा सेक्शन है वो इंटरनेशनल अफेयर है। जनवरी 2025 में जितने भी इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी न्यूज़ थी वो सारे आज हम यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए। आज सेशन पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज सेंट ह्यूमैनिटेरियन एड टू व्हिच कंट्री फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑफ हरिकेन राफेल। तूफान रफेल के विनाशकारी प्रभाव के बाद भारत ने किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, क्यूबा। ऑप्शन सी, क्यूबा। दोस्तों देखें, क्यूबा क्यूबा हमारा कैरेबियन सी के पास है, कैरेबियन सी में ही है। और आप देख रहे हैं जो कैरेबियन सी है वो किसको किसको टच कर रही है? ये दो को कनेक्ट करती है, अटलांटिक ओशियन एंड इधर से पैसिफिक ओशियन। तो क्यूबा की अगर लोकेशन की बात करें तो अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में है, ठीक है, कैरेबियन सी में। चलिए दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वीजा इज रिक्वायर्ड फॉर स्किल्ड वर्कर इन यूनाइटेड स्टेट। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुशल श्रमिकों के लिए कौन सा वीजा आवश्यक है? ऑप्शन ए है H1B, B1, F1, J1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ए, H1B। H1B visa is a non-immigrant visa which allow US-based companies to hire and employ foreign workers for especially jobs like science, technology, engineering, mathematics, and IT, high skills and at least bachelor degree। दोस्तों, H1B वीजा है वो नॉन इमिग्रेंट के लिए है, यानी जो यूएस के नागरिक नहीं है उनके लिए है, जो कि क्या करती है, यूएस की जो कंपनियां हैं अलाउ करती हैं, हायर करती हैं, मतलब फॉरेन वर्कर्स को, स्पेशली किस जॉब के लिए? स्टेम। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड आईटी, इससे रिलेटेड जॉब के लिए हायर करती है, ठीक है। और H1B जो वीजा है, ये वीजा जो मैक्सिमम टाइम के लिए इशू किया जाता है 6 ईयर के लिए, जो मैक्सिमम टाइम है वो 6 ईयर है, ठीक है। 6 ईयर्स के लिए मैक्सिमम इशू किया जाता है। इन केस अगर कोई इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो 12 मंथ पहले, यानी 1 साल पहले, यानी जब 5 साल हो जाएंगे, 5 साल बाद रिन्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर दे कैन अप्लाई फॉर द रिन्यू एंड देन इफ दे गेट रिन्यूअल देन स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। H1B वीजा न्यूज में था, वो वीजा किस कंट्री से रिलेटेड है? तो सिंपल सा आपको आंसर देना है, ये यूएस से है। यूएस और खबरों में रहा दोस्तों, आपको पता होगा यूएस ने डब्ल्यूएचओ की मेंबरशिप अपनी विड्रॉल कर ली है। क्यों किया है बहुत डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये ब्लेम कर रहा था चाइना को कि डब्ल्यूएचओ में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच कंट्री इज होस्टिंग द एआई एक्शन समिट? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। कौन सा देश एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इसका पहला ऑप्शन है इंडिया, बी है यूएसए, सी है फ्रांस, डी है जर्मनी। तो दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है सी है, यानी कि फ्रांस। 2024 में ये सेम एआई एक्शन समिट जो हुई थी हमारी दोस्तों, ये सियोल में हुई थी। सियोल पता है आपको, साउथ कोरिया में, ठीक है। 2023 में यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। और आप इस पिक को देख सकते हो दोस्तों, पेरिस में हुआ है, यानी फ्रांस, ठीक है। मूव करना दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे 2025? गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए जो बिडेन, ऑप्शन बी इमानुएल मैक्रोन, ऑप्शन सी प्राबो सुवेंटो, ऑप्शन डी व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। इस साल के जो हमारे चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे में वो इंडोनेशियन के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया वाज द चीफ गेस्ट इन इंडिया 76 रिपब्लिक, यानी जो जनवरी 2025 में जो रिपब्लिक डे था वो कौन सा था? 76 था दोस्तों, ठीक है। सुकर्नो, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, वाज द चीफ गेस्ट एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे इन 1950। आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, जब भारत हमारा देश आजाद हो गया था, इसके बाद जब पहली बार हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था 1950 में, तो उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट बुलाए गए थे, ठीक है, वो पहले प्रेसिडेंट जो थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के पहले प्रेसिडेंट जो थे सुकर्नो, उनको इन्वाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट डिड द परमानेंट न्यूट्रलिटी ट्रीटी डिक्लेयर रिगार्डिंग द पनामा कैनल? स्थायी तटस्थता संधि में पनामा नहर के संबंध में क्या घोषणा की है? ऑप्शन ए है इट शुड रिमेन क्लोज टू मिलिट्री वेसल्स, ऑप्शन बी है इट शुड बी ओपन टू ऑल नेशंस विद यूएस राइट टू डिफेंड इट्स न्यूट्रलिटी,
ऑप्शन सी है ओनली पनामा शुड कंट्रोल एसेस। ऑप्शन डी द यूएस शुड मैनेज ऑल मिलिट्री एक्सेस। ठीक है, तो दोस्तों अब पनामा कैनल आपने देखा होगा, सुना होगा, पनामा कैनल। ठीक है, एक्चुअली जो पनामा कैनल है ना, ये दो लैंड बॉडी को कनेक्ट करती है। एक तो हमारा नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट है, दूसरा साउथ अमेरिकन कंटिनेंट। ठीक है, ये लैंड बॉडी हो गई। अगर हम वाटर बॉडी की बात करें तो एक साइड अटलांटिक है, अटलांटिक ओशियन, दूसरी साइड हमारा पैसिफिक ओशियन, यानी कि इसके ईस्टर्न साइड हमारा अटलांटिक ओशियन है और वेस्टर्न साइड हमारा पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ठीक है। अभी दोस्तों जो सिचुएशन है इसकी पनामा कैनल की कंप्लीटली ओपन है, एवरीबॉडी कैन पास पीसफुली। ठीक है, किसी कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो इस पे कुछ कमेंट किया था। ठीक है, अब उनका क्या इंटेंशन था वो तो नहीं हम बता सकते, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, इट शुड बी ओपन टू ऑल नेशन विद यूएस राइट टू डिफेंड इट्स न्यूट्रलिटी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यूएस यहाँ पर अपनी कोई डोमिनेंट दिखाएगा, मतलब न्यूट्रलिटी मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूएस की है। ठीक है, यहाँ न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द क्वाड नेशन? क्वाड आपने नाम सुना होगा। ठीक है, कौन कौन से कंट्री हैं? ऑप्शन ए इंडिया, ब्राजील, रसिया, जापान। बी इंडिया, यूएस, चाइना, जापान। ऑप्शन सी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस। ऑप्शन डी इंडिया, रसिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसमें 4 कंट्रीज हैं क्वाड में। ठीक है, इसमें इंडिया आपका हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, जापान हो गया एंड ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब देख लो 4 कंट्री कहां कहां मिलती है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। ठीक है, ये 4 कंट्रीज है इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स? विश्व दृश्य श्रव मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है टू एड्रेस ग्लोबल क्लाइमेट चेंज थ्रू मीडिया। ऑप्शन बी टू रेगुलेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ऑप्शन सी टू प्रमोट ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज एक्सक्लूसिवली। ऑप्शन डी टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। और दोस्तों फर्स्ट टाइम इंडिया इसको होस्ट कर रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको इंडिया होस्ट कर रही है। कहां इसको, इसका वेन्यू कहां है? गोवा में। इसकी जो होस्ट लोकेशन है गोवा है, देख सकते हैं आप, गोवा में होस्ट कर रहे हैं और इंडिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। और इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, कौन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी आईबी मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा। दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट? हाल में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी की? ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, देखिए 2 लेवल पे ये रिस्क को एसेस करता है, शॉर्ट टर्म पे, शॉर्ट टर्म मतलब बोलो 2 ईयर पे, लॉन्ग टर्म मतलब 10 ईयर पे। ठीक है, और दोस्तों इसके जो फाउंडर थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के, उनका नाम था क्लाउस स्वायर्स। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय नेपाल टू एंड चाइल्ड मैरिज? बाल विवाह को समाप्त करने के लिए नेपाल द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम बताएं। ऑप्शन ए है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल। ऑप्शन बी है एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ऑप्शन सी है प्रिजर्व ए चाइल्ड्स चाइल्डहुड। ऑप्शन डी विकसित नेपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों होगा ये होगा चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल। चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम नेपाल एंड इंडिया लॉन्च चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल। ये जो कैंपेन है चाइल्ड मैरिज फ्री नेपाल, ये किन किन ने लॉन्च किया है? जो चाइल्ड एक्टिविस्ट है कौन, कहां कहां से? नेपाल से एंड इंडिया के, दोनों ने मिलकर के इस कैंपेन को लॉन्च किया था काठमांडू में। ठीक है, द कैंपेन सपोर्टेड बाय इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और एंड नेपाल ऑर्गेनाइजेशन। दो ऑर्गेनाइजेशन थे इंडिया के और फिर नेपाल के। तो जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का? जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन। जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है इसको जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन, और जो नेपाल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है उसका क्या नाम है? बैकवर्ड सोसाइटी एजुकेशन। ठीक है, ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं इस कैंपेन को। इसका एम क्या है? एम टू एंड चाइल्ड मैरिज बाय 2033। नेपाल हैज द सेकंड हाईएस्ट प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में नेपाल दूसरा कंट्री है जहां सबसे ज्यादा
चाइल्ड मैरिज होते हैं, ठीक है। विद द लीगल मैरिज एज 20, नेपाल में जो लीगल मैरिज एज है वो 20 ईयर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which country has launched the Rural Community Immigration Class RCIC scheme? RCIC मतलब R for Rural, C for Community, I for Immigration and C for Class scheme। किस देश के ग्रामीण सामुदायिक अप्रवासन वर्ग RCIC योजना शुरू की है? ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा जो सी, कनाडा। ठीक है, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसकी। आरसीआईसी स्कीम ऑफर ए पाथवे फॉर फॉरेन नेशनल्स एंड स्टूडेंट। फॉरेन नेशनल्स को और स्टूडेंट को काइंड ऑफ एक पाथवे है इंटर करने का, ठीक है। कहां? कनाडा में। द प्रोग्राम एम टू एड्रेस लेबर शॉर्टेज एंड इनकरेज डेवलपमेंट इन द स्मॉलर रूरल कम्युनिटीज। एक तो जहां वो लेबर की थोड़ा शॉर्टेज आ रही है, उस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए, एड्रेस करने के लिए ये फायदेमंद रहेगा। दूसरा, इनकरेज डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट भी करेगा स्मॉल रूरल कम्युनिटीज में, ठीक है। द स्कीम टारगेट इंडिविजुअल विलिंग टू सेटल लॉन्ग टर्म इन दिस एरिया टू प्रमोट ग्रोथ एंड एड्रेस लोकल वर्कफोर्स नीड। यानी लॉन्ग टर्म की सेटलमेंट के लिए भी आपको ऑप्शन है, लॉन्ग टर्म सेटल हो सकते हैं। इससे उसका फायदा क्या होगा कनाडा का? इन दिस एरिया टू प्रमोट ग्रोथ एंड एड्रेस लोकल वर्कफोर्स नीड। जब लोकल वर्कफोर्स की नीड होगी ना, वहां पर ये लोग जो जाकर वहां सेटल होंगे, ये एज ए वर्कफोर्स वहां काम करेंगे, एज ए लेबर काम करेंगे, तो उनको लेबर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उनका काम पूरा हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। और अपने जो अदर कंट्रीज के लोग जाएंगे वहां पर, उनका काम ही, उनको जॉब मिल जाएगी, उनको जो भी वर्क मिल जाएगा उससे उनका काम चल जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which organization released the World Economic Situation and Prospects 2025 रिपोर्ट? किस संगठन ने विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2025 रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन यानी यूएन, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ए, यूनाइटेड नेशन, यानी यूएन ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, द इंडिया इकोनॉमी is projected to grow by 6.6% in 2025। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होने जा रही है, इंडिया इकोनॉमी क्या प्रोजेक्ट हो रही है 6.6 इन 2025 में। 2025 में 6.6% होने के चांसेस है, और 2026 में 6.7% के। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच कंट्री होस्टेड द 5th एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में किस देश ने 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की थी? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी जापान। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी थाईलैंड। ठीक है, 5th एशियन डिजिटल मिनिस्टर मीटिंग इन बैंकॉक, थाईलैंड में कहां पर इसको होस्ट किया गया है, आयोजित की गई थी? ये बैंकॉक में की गई थी, थाईलैंड के। द मीटिंग विल फोकस ऑन advancing ASEAN as a digital community as economic bloc, aligning with the ASEAN Digital Master Plan 2025। ओके दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ, Kerch Strait which was seen in news connect which two water bodies? ऑप्शन ए है अरेबियन सी एंड साउथ चाइना सी, ऑप्शन बी ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव, ऑप्शन सी रेड सी एंड ब्लैक सी, ऑप्शन डी बाल्टिक सी एंड बेरिंग सी। इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। आप यहां देख सकते हो, ठीक है। कर्च स्टेट किसको कनेक्ट करता है? दिस इज ब्लैक सी, इट कनेक्ट ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। ठीक है, सो इट कनेक्ट ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। ठीक है, कर्च स्टेट। ठीक है, आप देख सकते हो सी ऑफ अजोव कहां कहां से कनेक्टेड है, रसिया, क्रीमिया, यूक्रेन। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Copernicus Climate Change Services is a climate research project led by which organization? Copernicus जलवायु परिवर्तन सेवा किस संगठन के नेतृत्व में एक जलवायु अनुसंधान परियोजना है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मींस आसियान या एशियन। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी यूरोपियन यूनियन। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। साइंटिस्ट एट द Copernicus Climate Change Service reported 2024 as the hottest year। 2024 हमारा सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा सिंस टेम्परेचर ट्रैकिंग बिगिन। जब से टेम्परेचर को हम ट्रैकिंग करना शुरू किया, यानी 1850 से लेके अब तक में 2024 सबसे हॉटेस्ट ईयर रहा, सबसे गर्म साल रहा है। इट प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू
क्लाइमेट डेटा एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट। ठीक है, ये जो हमारा फ्री डेटा प्रोवाइड करता है, क्लाइमेट डेटा प्रोवाइड करता है, किस कब कब का, पास्ट का भी, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। ठीक है, क्लाइमेट ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पे डेटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, WMO मींस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली डिक्लेयर 2024, देखो जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी डिक्लेयर किया 2024 को ऐसा वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, यानी दोनों ने, कोपरनिकस ने भी और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने हॉटेस्ट ईयर या फिर वार्मेस्ट ईयर डिक्लेयर किया 2024 को। ठीक है, मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू नेम ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको बाय यूएस प्रेसिडेंशियल डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नया नाम क्या है? ऑप्शन ए गल्फ ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी गल्फ ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ टेक्सास, ऑप्शन डी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए गल्फ ऑफ अमेरिका। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है और आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट गल्फ है। ठीक है, सबसे बड़ा गल्फ यही है। ठीक है, तो इसका क्या, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इसका नाम, नया नाम इसका जो प्रपोज किया है गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं, यहां से अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये यहाँ करेबियन सी हो गया पूरा, ये क्लियर, और बाकी आपको पता है ये पूरा पैसिफिक ओशियन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी? किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण तकनीक लॉन्च की है? ऑप्शन ए है रसिया, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है चाइना। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, चाइना। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। और नेंगशू वन, नेंगशू वन क्या है? नेंगशू चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है चाइना ने। उसको प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया इन्होंने? नेंगशू वन, ये प्रोजेक्ट का नाम है। ठीक है, स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी, ये जो हमारा चाइना के जो लार्जेस्ट जो कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज है, कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज, ये क्या करेगा, किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी बाय कंप्रेसिंग एयर इनटू सील्ड स्पेसेस लाइक अंडरग्राउंड माइंस और सॉल्ट रॉक्स। एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। ठीक है, ऑफ पीक आवर्स में क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर कर लेंगे। अब जब क्या करो, पीक सीजन आएगा, पीक टाइम डिमांड होगी जब, ठीक है, उसको क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। कहने का मतलब है जब आपका ऑफ डिमांड रहेगा, जब डिमांड कम रहेगी या ऑफ सीजन रहेगा, उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक है, और जब ऑन पीक यानी कि ऑन पीक यानी मोर डिमांड रहेगी या डिमांड टाइम रहेगा, उसको तब क्या करेंगे, रिलीज कर लेंगे। ठीक है, ये सही जुगाड़ है इनका भाई, जब डिमांड कम है तो स्टोर कर लेंगे, जब डिमांड ज्यादा है तो उसको रिलीज करके यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, सही टेक्निक है इनकी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेदुनथीवी जो आइलैंड है दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? हाल में खबरों में रहा नेदुनथीवु द्वीप किस देश में स्थित है? दोस्तों नेदुनथीवी जो हमारा आइलैंड है वो किस देश में, किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। जो पाक स्टेट है ना हमारा, वहीं पे ये। ठीक है, नाउ द श्रीलंकन नेवी रिसेंटली अरेस्टेड 17 इंडियन फिशरमैन नियर दिस। ये न्यूज में इसलिए रहा कि इंडियन नेवी ने, हमारी श्रीलंकन नेवी ने क्या किया है, 17 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट कर लिया है। कहां पर, किस आइलैंड पे? इसी में नेदुनथीवु आइलैंड में, इस आइलैंड में इनको अरेस्ट किया था। ठीक है, इस आइलैंड को और क्या बोलते हैं, डेप्थ आइलैंड है, इसको डेप्थ आइलैंड भी बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड, ये लार्जेस्ट आइलैंड है, किसका लार्जेस्ट आइलैंड है, वर्ल्ड का नहीं है, ये पाक स्टेट का। ठीक है, जो पाक स्टेट में जितने आइलैंड आते हैं श्रीलंका के, वो उनमें से सबसे लार्जेस्ट यही है। ठीक है, और पाक स्टेट का पता है आपको, इंडिया और श्रीलंका को जो कनेक्ट करता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर व्हिच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ गाजा एंड व्हिच कंट्री? ठीक है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो खबरों में था, गाजा और किस देश की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी कुवैत। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी
इजिप्ट। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे क्या है। देख रहे हो आप, ये है आपका जो है ना फिलाडेल्फिया कॉरिडोर है, दिस इज अ फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर ये है दिस वन। ठीक है, किससे कनेक्टेड, गाजा एंड इजिप्ट, आप देख सकते हो इजिली, ये गाजा और इजिप्ट के बीच में है, यानी कि इस दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये एक्चुअली ये कॉरिडोर जो हम यूज करते हैं, ये बेसिकली यूज करते हैं हम इलीगल मतलब चीजों के लिए, लाइक विपन्स हो गया, स्मगलिंग हो गया, मनी के लिए हो गया, ठीक है, फाइटर्स हो गए, या फिर नशीली चीजें लाइक कैनाबिस वगैरह हो गया, ठीक है, अफीम लाइक समथिंग, ठीक है, इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं, इलीगल चीजों के लिए मतलब यूज करते हैं इस कॉरिडोर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड व्हिच ईयर एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ अ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ठीक है, हाल में ही संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025, 2026, 2027, 2028। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2025। ठीक है, 2025 को यूनेस्को एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विल को फैसिलिटेट दिस इनिशिएटिव। ठीक है, यूनेस्को कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इसको फैसिलिटेट करेंगे? यूनेस्को एंड WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर दोनों को इनिशिएटिव को फैसिलिटेट करेंगे। ओके दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। M23 आर्म ग्रुप रिसेंटली हाईलाइटेड इन न्यूज ऑपरेट्स इन व्हिच कंट्री? जो हाल में ही खबरों में रहा M23 सशक्त समूह किस देश में संचालित होता है? ठीक है, ऑप्शन ए मोजाम्बिक, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन सी कैमरून, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। M23 इसका नाम क्यों रखा, M23 आर्म ग्रुप नाम क्यों रखा गया दोस्तों इसका? एक्चुअली ये मार्च 23 को स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है मार्च 23 मोमेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, M23 का मतलब है मार्च 23 मोमेंट। ठीक है, आर्म रेबल ग्रुप है ऑपरेटिंग इन द ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, पार्टिकुलरली इन नॉर्थ किबू प्रोविंसेस। ठीक है, ओके दोस्तों, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच कंट्री हैज जॉइंड द यूरो ड्रोन प्रोग्राम एज द ऑब्जर्वर स्टेट इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक राज्य के रूप में शामिल हो गया है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको सामने दिख रहा है, इंडिया। ठीक है, यूरो ड्रोन ए ट्विन टर्बोड्रॉप यूएवी मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल। ठीक है, जो बिना किसी पर्सन के मतलब अनमैन्ड एयर व्हीकल होते हैं। ठीक है, इट डिजाइन फॉर द मीडियम लैटिट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए इसको डिजाइन किया गया है। कंसीव्ड इन 2025 में आया था प्रोजेक्ट, एंड इट पास इट्स प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू इन 2020 में इसका प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू पास हुआ। और ये कब सर्विस में इंटर करेंगे? ये सर्विस में शामिल होंगे यानी इंटर करेंगे 2030 तक ये सर्विस में आ जाएंगे। ठीक है, द मेंबर कौन कौन से मेंबर इसके यूरो ड्रोन प्रोग्राम के? जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, स्पेन। 4 हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन, 4 कंट्री हैं दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो सही लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।